अजरबैजान के बाकू से COP29 सम्मेलन से एक नई खबर यह आ रही है कि कल 15 नवंबर 2024 को भारत ने बीच में ही विचार विमर्श को रोक करके अपना विरोध किया और उस विरोध के समर्थन में 130 से अधिक देश समर्थन में खड़े हो गए। मामला क्या है, आ जाइए विस्तार से समझते हैं। 11 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर 2024 तक अजरबैजान के बाकू में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन चल रहा है, जिसमें भारत सहित 200 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। कल 15 नवंबर 2024 को यूरोपियन यूनियन एक CBAM को प्रस्तावित करने वाला था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यह CBAM एक प्रकार का कर है जो कि उन उत्पादों पर लगाया जाएगा जिनको पैदा करने में अत्यधिक ऊर्जा की खपत होती है, जैसे सीमेंट हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फर्टिलाइजर हो गया इत्यादि। तो भारतीय थिंक टैंक ने यह पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। तो अनुमान के अनुसार यह है कि अगर यह कर लगता है तो भारत को अपने एक्सपोर्ट पर 25% अतिरिक्त देना पड़ेगा और यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगभग 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालेगा। तो कल 15 नवंबर 2024 को जब अध्यक्षों की विचार विमर्श हो रहा था, तो भारत ने विचार विमर्श को बीच में ही रोकते हुए कहा कि भाई साहब जरा रुक जाइए, ये जो एक तरफा व्यापार के नियम आप लागू कराने वाले हैं ये भेदभावपूर्ण हैं और ये बहुपक्षीय सहयोग को कमजोर करते हैं, उसके मार्ग में बाधा हैं। और ये जो नियम हैं ये स्वयं संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि आप लोग तो पहले ही जो है अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित कर चुके हैं और बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन कर चुके हैं और ये जो समस्या पैदा हुई है वो आप ही की वजह से हुई है। और अभी जो विकासशील देश हैं वो तो अपनी विकास क्रम की यात्रा में हैं, तो उन नियमों को आप कैसे थोप सकते हैं, और ये बात तो पहले भी हो चुकी है। तो जैसे ही भारत ने यह मुद्दा उठाया तो G77 के सदस्य देश हैं, ये G77 तो पुराना नाम है लेकिन अब तो उसमें 130 से अधिक देश सदस्य हैं, ये सब भारत के पक्ष में खड़े हो गए। और इससे यह प्रदर्शित होता है कि भारत की हैसियत वैश्विक स्तर पर क्या है और मुद्दों को कितनी तार्किक तरीके से भारत उठाता है, इसलिए उसको वैश्विक समर्थन भी मिलता है।